ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम 1983 की एक और अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। आज सबसे पहले हमें मुरली के इस टाइटल को ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हमें यह पूछना है अपने आप से कि क्या सच में हम चाहते हैं निरंतर योगी बनना, या फिर हम सिर्फ योगी बनना चाहते हैं। क्योंकि दोनों बातों में, दोनों लक्ष्य में बहुत अंतर है। हम सब योगी तो बनना चाहते हैं, ये तो क्लियर है। इसीलिए हम ये मुरली सुन भी रहे हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँचे भी हैं। लेकिन बहुत हमें अपने आप से ध्यान से आराम से पूछना है, क्या हम सच में निरंतर योगी बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये प्रश्न ही नहीं है कि हमें निरंतर योगी बनना है, तो इस मुरली में बाबा ने जो बात बताई है वो हमें काम भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा पर्पज़ ही वो नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ये बात याद दिलानी है कि पिछले 2500 सालों से आत्माओं ने ये कोशिश की है और प्रयास किया है निरंतर योगी बनने का, परमात्मा की याद में निरंतर रहने का। तो आपको याद करना पड़ेगा अपना भी सारा इतिहास कि पिछले 63 जन्मों में हमने क्या क्या किया है। जैसे कि आपको याद आएगा, कुछ कुछ चीज़ें आप याद करेंगे तो, जैसे भक्ति में गीत गाते हैं, खास तौर से गुरुद्वारे में, सांस सांस सिमरो गोविंद। यानी भक्ति में कहीं ना कहीं ये लालसा थी, कहीं ना कहीं ये प्यास थी कि जो गोविंद है हमारा, या जो हमारा परमात्मा है, जिसे वो गोविंद कहें कैसे भी कहें, उसको हम सांसों सांस सिमरन करें, हर सांस में उसकी स्मृति हो। जैसे हमारा भी एक गीत बना हुआ है, ऐ सांसों शिव की याद बिना चलते रहना किस काम का है। यानी कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि हर सांस में, हर श्वास में शिव की याद हो। या फिर एक और गीत है जिसमें कहते हैं कि वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरी ध्यान में लग जाएं। ये जो इच्छा है आत्मा की कि हमारे आठों प्रहर तेरे ध्यान में लग जाएं, क्या इस समय राइट नाउ हमारे दिल में वो बात है। हमें पता है कि ऐसा होना चाहिए, पर क्या हमारे दिल में वो बात है। तो ये बात इतनी आसानी से नहीं आती, कभी कभी आती है, कभी कभी हम सब ने एक्सपीरियंस की है। कभी कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई बहुत अच्छी योग भट्टी होती है, बाबा से मिलते हैं मधुबन में, या कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है, तो फिर ये वैराग्य आ जाता है और लगता है कि नहीं, और तो कुछ नहीं करना है, बस 24 घंटे ही हम एक बाबा की याद में, एक परमात्मा की याद में हम रहें। तो ये जो दिल की डिज़ायर है, आत्मा की बहुत गहरी जो इच्छा है, जैसे सचिन भाई भी कहते हैं कि अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को इस स्थिति में स्थित करना है कि हाँ, हम सब आत्माओं ने ये इच्छा की थी, कोशिश भी की थी 2500 साल से कि हम निरंतर योगी बने। तो लेकिन हम ये सीक्रेट कभी समझ नहीं पाए थे कि ऐसा कैसे होगा। तो अभी बाबा ने आके खुद हमें ज्ञान दिया, परमात्मा ने आके खुद ही ये बताया कि तुम मुझसे योग कैसे लगाओ, निरंतर योगी कैसे बन सकते हो। तो उन बातों को आज ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बातें डायरेक्ट हैं, कुछ बातें काफ़ी इनडायरेक्ट हैं। बाबा ने उस टॉपिक तक आते आते टॉपिक को फिर चेंज भी कर दिया है। फिर बाबा ने कहा कि और आगे डिटेल में बताएंगे। तो हमें बहुत अलर्ट रह के इस मुरली को समझना है कि बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं और उसका की सीक्रेट क्या है निरंतर योगी बनने का। तो आज की मुरली में बाबा विशेष माता पिता के रूप में हमारे सामने हैं। यही बात हमें याद रखनी है कि माता पिता का प्यार हमें मिला इस जन्म में परमात्मा से। तो बाबा आज अपना प्यार लुटा रहे हैं हम बच्चों पर। तो बाबा ने सबसे पहले कहा
कि बाबा को लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। तो यह बहुत प्यार की बात है कि लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। क्यों प्रिय है वो भी देखेंगे आगे चल के। तो रूहानी मेरेपन की स्मृति से रहम और स्नेह की दृष्टि आती है। फिर एक बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि लौकिक में भी माँ बाप बच्चों की गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीज़ों से पालना करते हैं। इसी प्रकार से बाबा भी बहुत ही गुप्त शक्तिशाली सूक्ष्म शक्तियों से हमारी पालना करते हैं। तो इस बात को भी अनुभव करना है, अनुभव में लेकर आना है। फिर बाबा ने हमें एक निमंत्रण दिया वतन में आने का। तो वो बाबा ने काफ़ी एक अच्छी एक्सरसाइज बताई है, वो भी हम सीखेंगे आज। तो उसमें बात आई थी कि डबल रिफाइंड पेट्रोल होगा तो आ सकेंगे, नहीं होगा तो नहीं आ सकेंगे। तो वो डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? तो पहला है निराकारी निश्चय का नशा, निराकारी निश्चय का नशा। दूसरा है सर्व संबंधों का नशा। तो यही बेसिकली 2 कीवर्ड हैं उसकी मुरली में। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। फिर बाबा ने कहा कि कल्प पहले की स्मृति अब बच्चों को आई है कि हम किसके थे। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट या सबसे बड़ा सीक्रेट कहो या सबसे बड़ा मंत्र कहो, सबसे बड़ी चाबी कहो, वो यही है, मैं बाबा का बाबा मेरा। बाबा कह रहे हैं कि कितने सिंपल शब्द है ये, कुछ भी नहीं है, देखने में कितना सिंपल है, मेरा बाबा और मैं बाबा का। लेकिन इसी बात को हम गहराई से बार बार अंदर समझते रहें कि मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसका क्या मीनिंग है हमारे लिए। तो सिर्फ इस एक बात को भी अगर हम पूरे दिन पकड़ के बैठ जाए ना, तो हम योग के ऐसे अनुभव कर सकते हैं जो शायद हमें कभी ना हुए हों। तो इट इज़ वेरी सिंपल येट वेरी प्रोफाउंड। बाबा ने कहा कि ये अटूट लगन में जो मगन हैं, यही सारे बंधनों से और विघ्नों से मुक्ति दिलाएगी। तो काफ़ी ऐसी गहरी गहरी बातें आज की मुरली में हैं, उनको हम पढ़ते पढ़ते अनुभव करते जाएंगे। तो आज की मुरली ऐसी है जिसमें कि जो आप सुनते जाएंगे, अगर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं तो आप वो देख भी सकते हैं मन की आंखों से। तो आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे हैं। जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। तो ये बात हम सबको बहुत अच्छे से समझनी है और ध्यान भी रखनी है। कई बार हमारे मन में आ जाता है और कई भाई बहन ये प्रश्न पूछते भी रहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते, हमने ये नहीं किया, बाबा ने ये कहा पर हमने ये नहीं किया, तो क्या बाबा हमसे नाराज़ हो जाएंगे? तो नहीं, बाबा कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। बाबा ने कह भी दिया लास्ट नंबर भी अति प्रिय है। तो या तो आप लास्ट हो या आप लास्ट से तो पहले हो ना कहीं। तो जब बाबा लास्ट को भी अति प्रिय कह रहे हैं तो आप तो अति प्रिय में हो ही। तो ये तो आपको श्योर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति मायाजित बनने में कमज़ोर हैं, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चे को भी एक बार के रिटर्न में पदम गुड़ा उसे रूहानी प्यार से देखते हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा हैं। इसी नज़र से देखते हैं, फिर भी बाप का तो बनाना। तो देखो कितना प्यार है बाबा का, ये ऐसी ऐसी बातें हमें याद रहनी चाहिए। तो बाबा रहम के सागर हैं। तो चाहे कितनी भी गड़बड़ हमने की हो, चाहे हम लास्ट नंबर भी हैं, लास्ट नंबर है मीन्स बाबा को तो पहचान नहीं है, तभी तो नंबर में काउंटिंग तो उसकी हुई ना। तो इसी नज़र से देखते हैं कि फिर भी बाप का तो बनाना।
तो बाप दादा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरा है। ये बहुत कमाल के शब्द हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कुछ दिनों पहले, आपको शायद याद भी होगा, कि इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। ये बहुत गहरे अनुभव की बात है। आपको इन शब्दों को थोड़ा पकड़ के बैठ जाना है दिन भर। धीरे धीरे मन में महसूस करते रहेंगे तो फिर वो अनुभूति होने लगेगी। दादी जानकी जी की जो अनुभूति थी कि मैं कौन मेरा कौन, तो मैं कौन और मेरा कौन, यही सीक्रेट है निरंतर योग का बेसिकली। यह रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। तो बाप दादा इस सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है ये, और ये मुख्य बात है। सोचो तो कितनी अच्छी बात है ये। इससे बड़ी क्या बात होगी कि जो इस पूरी सृष्टि का क्रिएटर है, भाग्य विधाता है, सबका रचयिता है, वो माँ बाप के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं अभी, और कल्प कल्प करते रहेंगे। तो और क्या चाहिए। तो ऐसी पालना हम सब बच्चों की हो रही है। तो जैसे लौकिक में सिकीलदे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीज़ों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खातिरी कहते हो, तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खातिरी करते रहते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातिरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्वशक्तियों के विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। तो ये अभ्यास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा हमें वतन में बुलाते हैं और सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, और ये है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। मतलब एक है कि हम कर रहे हैं अपनी मेहनत से, मतलब अपने पुरुषार्थ से। दूसरा है कि वो खुद हमें दे रहे हैं माँ बाप के रूप में। तो यहाँ भी किस किस की खातिरी करते हो। तो नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा माँ का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा माँ वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना रह नहीं सकते, रूहानी ममता है। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे और बहलाते थे। वही स्नेह का संस्कार अभी भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आज्ञाकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। तो अमृत वेले ब्रह्मा माँ आओ बच्चे कह विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। तो हम ये थोड़ी देर ये अनुभव करते हैं, इस अनुभव में खो जाते हैं। बाबा से विशेष शक्तियों की खुराक लेते हैं।
तो जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते हैं। क्या सैर कराते हैं? अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं। तो सोचो, ऐसी तो गेम कभी नहीं खेली होगी हमने। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं। सोचो, तो जिससे विशेष जीवन में खातिरी समा जाए। तो सुना ब्रह्मा माँ क्या करते हैं? डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहीं दूर जाकर एक्सर्शन करने की आदत है, तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। बच्चों के लिए क्या निमंत्रण है? जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बगैर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुंच गए। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है। वह पेट्रोल कम होता है तो आधे में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है। तो सोचो, सेकंड में पहुंचने की बात है तो उसमें आधा रास्ता कैसे होगा? यानी है सेकंड की बात, पर उसे हम बहुत टाइम लगा देते। तो सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? तो एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चों के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है। तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो, यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। तो ये बहुत सारी बातों का सीक्रेट है, बहुत सारी बातों का उपाय है, बहुत सारी बातों की चाबी है। जितना जितना बाबा से हमारे डिफरेंट डिफरेंट संबंध नेचुरल और गहरे होते जाते हैं, उतने हम सहज योगी स्वतः ही रह सकते हैं। तो कौन कौन से संबंध हमारे प्रिय हैं? उन सभी संबंधों से हम बाबा को याद कर सकते हैं। और न सिर्फ याद करने की बात है कि बल्कि दिन भर में हम उन्हीं संबंधों से बाबा के कनेक्शन में आ सकते हैं, तो ही निरंतर याद रहेगी। इसीलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। तो बाबा ने टॉपिक को सिर्फ टच किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया 2-3 लाइन में। फिर बाबा ने कहा कि आज तो पार्टियों से मिलना है, इसीलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आज का जो प्रश्न था उसका आंसर भी थोड़ा सा रह गया है अधूरा, लेकिन आज बाबा ने उसकी एक भूमिका सेट कर दी है और हमें अभी इन दोनों बातों के अभ्यास को बढ़ाते जाना है, जब तक कि बाबा इस बात को फर्दर आगे किसी और मुरली में क्लैरिफाई करेंगे अलग से। तो 2 बातें आज हमने पकड़ी, निराकारी निश्चय का नशा, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, और दूसरा है साकार में सर्व संबंधों का नशा। ये 2 बातों पे हमें काम करना है। बाबा ने फिर डबल विदेशी बच्चों से कुछ बात की। फिर बाबा ने याद प्यार दी, अच्छा चारों ओर के स्नेही बच्चों को, जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए हैं, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिखिलते बच्चों की सेवा के रिटर्न में प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। सेवा के रिटर्न में प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। स्पेसिफिक है।
तो ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। क्या बात है, वाह। तो हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि नए स्थान पर आए हो या अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। तो यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यह निशानी है समीप आत्मा की। जैसे आपको याद होगा कि सचिन भाई जब अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि पहली बार जब मधुबन आए थे, तो जैसे ही इन्होंने शांतिवन के गेट से एंटर किया था तो उनको यही महसूस हुआ कि जैसे कि उन्होंने सब कुछ ये देखा हुआ है पहले, सब कुछ देखा हुआ है पहले, पिछले कल्प की याद थी या जो भी थी। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि समीप आत्मा की निशानी क्या है कि यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है कि इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। जैसे गाने में लाइन आती है कि उनको देख फिर ये याद पुरानी आई, कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। तो कल्प पहले की याद आ जाती है तुरंत। ये अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है व सेकंड नंबर है। तो बाबा हमें कितने गहरे गहरे क्लूज या सीक्रेट्स देते जाते हैं और हमारा काम है कि हम बहुत एकाग्र चित्त होकर उन सारी बातों को पकड़ते जाएं। तो ब्राह्मण आत्मा तो बने पर उसमें भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, ये कैसे जान सकते हैं? इसी वाली अनुभूति से कि जैसे ही बाबा के बनते हैं, परिवार के कनेक्शन में आते हैं, तो तुरंत याद आ जाता है कि कल्प पहले वाले मिल गए। तो यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा जाऊँगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे ये बड़ा है या दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फास्ट हूँ। तो यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। कोशिश नहीं करना है माना कि चंद्रवंशी नहीं बनना है, सूर्यवंशी ही बनना है, सदा साथ का अनुभव रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। तो ये ओपन सीक्रेट है, एवरीबडी नोज इट, सबको पता है, लेकिन कितना हमने इस बात का फायदा उठाया है वो हर एक के अपने ऊपर है। तो गोल्डन वर्ड्स कहो या ये चाबी है वो यही है, मेरा बाबा और मैं बाबा का। मंत्र की तरह तो हमें रिपीट नहीं करना है, लेकिन मन में हमारी ये बात समझ आए और बार बार हमारे ये मन में हम एक्सपीरियंस में दोहराते रहें इसको कि कैसे मेरा बाबा और मैं बाबा का हूँ। तो कुछ ऐसे गीत आप सुन सकते हैं जिनसे आपको ये अनुभूति गहरी होती जाए। जैसे एक गाना है मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बहुत प्यारा गीत है, ये भी सुन सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे अनुभव के गीत हैं। तो आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो या माया आती है। तो बाबा ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा ने उनको एक और प्रैक्टिस के लिए बताया, हम सब के लिए भी अच्छा ही है। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है,
यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो, ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। बाबा हर एक की तकदीर को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हर एक अपनी तकदीर बनाने पहुंच गए। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकेलदी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। अटूट लगन में मगन। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। आप जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं इस बात को और पढ़ रहे हैं इस बात को, आप आज का लक्ष्य ये बनाइए। वैसे तो आप सबका योग बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आप आज लक्ष्य बनाइए कि अटूट याद का आज बहुत गहरा अनुभव करना है। और ऐसा अनुभव करना है कि अगर कोई समस्या है भी लाइफ में इस समय दिख रही है, तो वो समस्या आज ही हल हो जाए और उड़ता पंछी बन के हम उड़ती कला का अनुभव करें आज ही। लगन वाली अवस्था हो जाए, मगन वाली अवस्था हो जाए। तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये निश्चय और ये अनुभूति हमारे को दिन भर अगर रहे तो हमारा चेहरा ही बदल जाएगा। हमारे निश्चय का नशा चेहरे से दिखाई देगा। हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते ही रहेंगे। तो बाबा ने इस बात की सबको मुबारक भी दी। तो आज हमने देखा कि बाबा ने माता पिता के रूप में बहुत प्यार लुटाया, और चाहे लास्ट बच्चा है, चाहे नंबरवार है, चाहे कैसा भी है, बाबा ने कहा मेरा है। तो बाबा की तरफ से भी मेरा है और हमारी तरफ से भी हमने कहा कि मेरा बाबा है। ये बातें ऐसी हैं जो शायद दुनिया में इतना इजीली किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही हम बाबा के बनते हैं और ये बातें समझने लगते हैं, तो ये छोटे छोटे शब्द हमारे लिए मैजिक का काम करने लगते हैं। एक एक शब्दों से ही कमाल हो जाता है। तो इसी अनुभूति को आज हमें बढ़ाते जाना है पूरे दिन। एक तो हमें टारगेट रखना है कि आज हम निरंतर योग की अनुभूति करें, एक की याद में हम डूबे रहें, बहुत सहज रूप से, फोर्सफुली नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए इस बात का, बहुत प्यार से, कि वो लगन लगी ही रहे। तो आपको अगर ये बात पसंद है बाबा की, तो आप आज ये कमिटमेंट ले सकते हैं। और आप कमेंट में इसका क्या लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कौन कौन करेंगे? तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं टुडे निरंतर योगी, टुडे निरंतर योगी। तो ये हमारा ऑफिशियल कमिटमेंट हो जाएगा और हम इस बात का सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम में से अगर 200 भाई बहन भी ऐसा करें तो एक बात पावरफुल वाइब्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, और आसपास की आत्माओं को भी इसका सहयोग डेफिनेटली मिलेगा ही, और हमें भी अपनी अवस्था बनाने में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर निरंतर योगी डे। और इसके अलावा जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होते जाएं, आप शेयर करते जाइए। ओम शांति।